Dear students of class 4th, I am continuing my lecture on your chapter number 7, Adaptation in Animals of your EVS book. In the last lectures, I explained you about the animals who are living on land, water, both land और water, on trees and in air. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बिटवीन द हर्बीवोर्स, कार्निवोर, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट. मीन्स हाउ कैन वी क्लासीफाई द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एडेप्टेशन फॉर फूड. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन. ठीक है. तो आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ बेस्ड ऑन एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन. एनिमल्स आर हंटेड and eaten by other animals, so they are need to defend themselves from their enemies. Some animals run very fast to protect themselves. Deer and rabbit run very fast. Animals like porcupine have sharp quills to protect themselves from their enemies. Turtle and crabs have shells that protect them from their enemies. अब देखो enemies अपने आप को एनिमल्स अपने एनिमी से बचाने के लिए कि कोई उनको हर्ट ना कर दे, कोई उनको ना खा जाए, वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. हाउ दे आर एडेप्टेड फॉर देमसेल्फ फॉर प्रोटेक्शन. वो अपने आप को बचाते कैसे हैं. ठीक है. एनिमल्स, अब आपने जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, मतलब मीट वगैरह खाते हैं. और ओमनिवोर्स वो एनिमल होते हैं जो मीट और प्लांट दोनों को खाते हैं, मतलब ये अपने से छोटे एनिमल्स को खा जाते हैं. ठीक है. तो हम एनिमल्स को हंट करना पड़ता है फॉर ईटिंग. ठीक है. तो हंटिंग से बचने के लिए वो एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल्स वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं छोटे एनिमल्स. हाउ दे आर एडेप्टेड फॉर प्रोटेक्शन. तो दैट इज़ योर टॉपिक. एनिमल्स आर हंटेड एंड ईटन बाय अदर एनिमल्स. अब एनिमल्स जो हैं वो हंट होते हैं और फिर दूसरे एनिमल उनको खा जाते हैं. पहले उनका शिकार करते हैं बड़े एनिमल्स छोटे एनिमल्स का और फिर उन्हें खा जाते हैं. ठीक है. तो अब अपने आप को डिफेंड करना है, उन्होंने अपने आप को बचाना है. ठीक है. तो अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस आपको भी अगर कोई हर्ट करने के लिए आ रहा है तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, भागने की कोशिश करते हो. ठीक है. तो इसी तरह से ये एनिमल्स भी रन वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से भागते हैं ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज. तो डियर और रैबिट की बात करें तो डियर और रैबिट जो है वो बहुत तेज़ भागते हैं. ठीक है. दे रन वेरी फास्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. एनिमल्स लाइक पोर्क्यूपाइन हैव शार्प क्विल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज. अब पोर्क्यूपाइन एक ऐसा एनिमल है जिसके पास शार्प क्विल्स होते हैं ताकि वो अपने आप को एनिमी से बचा सके. ठीक है. और टर्टल और क्रैब लाइक एनिमल्स जो होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर शेल्स होते हैं. ठीक है. एक हार्ड कवरिंग होती है जिसकी वजह से ये अपने आप को बड़े एनिमल से सेव कर पाते हैं, बचा पाते हैं. ठीक है. तो इस तरह से ये एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को बचाने के लिए अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं so that to save them from enemies. Some animals have developed ways to merge with their surrounding. It then becomes difficult to see the animal. This is known as camouflage. देखो कैमोफ्लेज क्या होता है. कैमोफ्लेज एक ऐसी वे है जिससे एनिमल जो होता है वो अपने सराउंडिंग के साथ मर्ज हो जाता है. जैसे अगर ग्रीन लीव्स के ऊपर अगर कोई ग्रीन कलर का वॉर्म है, कीड़ा है, तो आपको नज़र नहीं आएगा जल्दी से. तो क्यों? क्योंकि उसका कलर जो है, उसका जो कम्प्लेक्शन है वो उसके एनवायरनमेंट से मर्ज हो गया, उसके सराउंडिंग से मर्ज हो गया. तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी इट. ठीक है. तो इस तरह से कुछ एनिमल ऐसे हैं जो अपने एनवायरनमेंट के साथ मर्ज हो जाते हैं, उनका कलर मर्ज हो जाता है जिसकी वजह से उनको फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है. दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज कैमोफ्लेज. Chameleons can change the color of their skin to match the surrounding. अब चैमिलियन एक ऐसा एनिमल है जो अपनी स्किन के कलर को ही चेंज कर देता है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग. जो सराउंडिंग का कलर है वो अपना कलर वही कर लेता है जिससे उसको पकड़ना मुश्किल है. टाइगर्स एंड जेब्रास have strips which help them to merge with their surrounding.
अब टाइगर और ज़ेब्रा जो है इनकी बॉडी के ऊपर स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। देखो आपको डायग्राम के अंदर बिल्कुल इनकी स्ट्रिप्स दिखाई हुई हैं। तो ये स्ट्रिप्स जो होती हैं ये इनको सराउंडिंग में मर्ज करने में हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से इनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, इनको फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई ब्राउन कलर का एनिमल है, येलो कलर का एनिमल है और कोई इस टाइप की लीव्स में जाकर, ठीक है, वो अपने आप को छुपा ले तो उसके साथ मर्ज हो जाएगा ना उसका कलर, तो उसको फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा। ग्रीन के ऊपर ग्रीन है तो ग्रीन के ऊपर ग्रीन नज़र नहीं आएगा। अब जैसे चैमेलियन है, आपको ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ दिखाया हुआ है, तो अगर ये लीव्स के बीच में बैठ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ग्रीन के बीच में ग्रीन, अगर झुंड सा लीव्स का बहुत सारा वो है, बहुत सारी लीव्स इकट्ठी हैं, उसके बीच में चैमेलियन बैठ जाएगा तो आपको चैमेलियन क्लियर दूर से नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से ये अपनी सराउंडिंग के कलर के हिसाब से जब मर्ज हो जाते हैं तो इनको फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कैमोफ्लेज। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन इज द रेगुलर मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स टू अ सर्टन एरिया। दिस माइग्रेशन ऑफ एनिमल इज सीजनल, द ट्रैवल एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। They travel at different times of the year. Animals migrate in search of food, to avoid extreme intolerable climate and to reach their breeding grounds. माइग्रेशन का मतलब होता है एनिमल्स का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। माइग्रेट कर जाना मतलब माइग्रेशन, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। लेकिन इनका जो माइग्रेशन होता है ये सीजनल होता है, ये मौसम के अकॉर्डिंग होता है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। ये अलग अलग ईयर के अलग अलग टाइम के हिसाब से जो होते हैं अपने आप को माइग्रेट करते हैं। जैसे अगर कहीं खाना ख़त्म हो गया तो इन्हें माइग्रेट करना पड़ता है। अगर कहीं पर ऐसा क्लाइमेट है जो इनके लिए इनटॉलरेबल है, ठीक है, तो ये दूसरी जगह वहाँ चले जाते हैं जहाँ पर क्लाइमेट जो है इनके अकॉर्डिंग है, इनकी बॉडी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और साथ में इनका जो ब्रीडिंग टाइम होता है उसके हिसाब से भी प्रॉपर ब्रीडिंग क्लाइमेट का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अपने ब्रीडिंग ग्राउंड को ढूंढने के लिए भी ये लोग माइग्रेट करते हैं और अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग और फूड के अकॉर्डिंग भी माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द एनिमल टू द डिफरेंट एरिया एंड इट इज़ ऑल्सो सीजनल एंड इट डिपेंड अपॉन क्लाइमेट, फूड। दे माइग्रेट फॉर फूड एंड to avoid the extreme climate and to reach their breeding ground. ब्रीडिंग ग्राउंड मतलब अपने एग्स को ले करने के लिए। जब इनका क्लाइमेट जो होता है अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होता एग ले करने के लिए, या वैसे भी ये इनके लिए इंटॉलरेबल होता है क्लाइमेट, तो ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और जब क्लाइमेट वहाँ पर वापस सूटेबल हो जाता है तो ये वापस आ जाते हैं अपनी जगह पर, वापस दोबारा अपनी ही जगह पर आ जाते हैं। तो इस तरह से दे गेट माइग्रेट। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन्स। साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट एवरी ईयर टू इंडिया फ्रॉम साइबेरिया ड्यूरिंग विंटर, ठीक है। साइबेरियन क्रेन जो है, क्योंकि वो साइबेरिया उसका अपना प्लेस है जिसमें वो रेगुलर रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो इंडिया में आते हैं जब साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से ये साइबेरियन क्रेन जो है वो इंडिया आती हैं हर साल, ठीक है। और जब वहाँ पर क्लाइमेट वापस सूटेबल हो जाता है तो ये वापस अपनी जगह पर चली जाती है। यूरोपियन ईल्स स्विम ऑल द वे टू सरगैसो सी इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन टू ले एग्स। अब यूरोपियन ईल्स की बात करें तो ये स्विम करती हैं पूरा ऑल द वे टू सरगैसो सी इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन टू ले एग्स। ये यूरोपियन ईल्स जो हैं ये सरगैसो सी को क्रॉस करती हुई ऑल द वे स्विम करती हुई कहाँ जाती हैं? अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में, ताकि अपने अंडे दे सकें, ठीक है। द बेबी ईल्स देन टेक 3 years टू स्विम बैक टू द यूरोपियन रिवर्स। और एग ले करने के बाद जब उसमें से एग हैचअप होके उसमें से बेबी ईल्स निकल आती हैं तो 3 साल के बाद ये वापस यूरोपियन रिवर में आती हैं स्विम करती हुई, ठीक है। देखो कितनी अजीब बात है कि ये सिर्फ एग ले करने के लिए यूरोपियन ईल्स जो हैं
वो पूरे सरगैसो सी को स्विम करती हुई निकलती हैं और अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में जाती हैं, वहाँ पर एग ले करती हैं, फिर अपने बेबी ईल्स के बाद बेबी ईल्स को लेकर 3 साल बाद वापस यूरोपियन रिवर में आ जाती हैं। मीन्स जब उनको उनके एग ले होने के बाद उनके अंडे हैचअप हो जाते हैं, उनमें से बेबी ईल्स बाहर आ जाते हैं, तो उनको दोबारा से इस सी को क्रॉस करना पड़ता है, अटलांटिक ओशन का वो पार्ट, और फिर सरगैसो रिवर को सी का वे क्रॉस करते हुए अगेन ये यूरोपियन रिवर्स में वापस आती हैं। तो बेटा आपका ये चैप्टर ओवर हो गया, आपने इसे वेल प्रिपेयर करना है। और जो आज मैंने टॉपिक बताया वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, चाहे छोटा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, माइग्रेशन वाला टॉपिक आपका। और आपने सारे जितना भी लेसन आपने पहले के लेक्चर सुने हैं, इन लेक्चर्स को पहले 2-3 बार सुनना, इसको अच्छे से समझना, और फिर बैक वाले लेक्चर्स को कनेक्ट करने के लिए सारे लेक्चर स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक फिर से सुनने हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे सेंड करना।